अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीआईएसपी में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मैट्रिक और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2180 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन-कौन सी पोजीशन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और कितने परसेंट कोटा कौन से पाकिस्तान के सूबे के लिए है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आप सबके साथ ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा। देन हम आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ेकार भी बताएंगे किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीआईएसपी की जानिब से ऑफिशियली जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है फॉर अ डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, जो कि DEE की जॉब है, एंड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। जो कि सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 50,000 रुपये आपको महाना सैलरी दी जाएगी और 10,000 रुपये आपको मंथली अलाउंस भी आपका दिया जाएगा। और नंबर सेकंड पे जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 40,000 रुपये मंथली सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जो कि DEE है। वैकेंसीज की बात की जाए तो 1528 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है एज पर दी मेंशन कैटेगरी बोलो, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास 14 साल की तालीम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, और उसके अलावा आपको पास एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन एंड दी फैसिलिटी एंड द डेटा बेस्ड टूल्स, मतलब आपको लास्ट भी चलाने आने चाहिए, जो कि डेटा बेस हमारे पास यूज़ होते हैं। फीमेल्स जो है अगर फीमेल्स जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इंकरेज टू अप्लाई, वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग अटेंडेंट टू द डिटेल ऑफ द कमिटमेंट और टू द एक्यूरेसी। इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम मैक्सिमम 45 साल के तक के दरमियान क्लोजिंग आपकी जो एज होनी चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये है कि 30 से लेके एज लिमिट 30 ईयर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, आपसे 30, बेसिकली आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए कि जो आपके 30 साल के दरमियान तक आपकी ही एज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर ऑफ द क्लोजिंग डेट। इसका मतलब ये होगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट के हैं उनके लिए यहाँ पे जो है 45 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी गई है। नंबर सेकंड पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, जो कि एसजी की जॉब है। जो कि वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास SG 655 जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की है एज पर दी कैटेगरी मेंशन, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कोटा के हिसाब से। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट से पहले पहले आपकी 30 साल की एज होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत, आपके पास मैट्रिक, ओरिजिनल डाको सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्रेफरेंस उनको दी जाएंगी जिनके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। और मैक्सिमम जो एज है आपके पास 45 ईयर तक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी की बात की जाए तो DEE का मतलब इसका मतलब है डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, और SG का मतलब है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। अभी पंजाब के लिए देख लें तो हमारे पास यहाँ पे DEE मतलब डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए 334 सीट्स हैं। और फिर हमारे पास सिंध के लिए 284, बलूचिस्तान के लिए 250, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 315, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 66, गिलगित बल्दिस्तान के लिए 56, इस्लामाबाद के लिए 8, और यहाँ पे 2x मतलब डबल सीट जो है HRV के लिए 50 है, और 1 एडिशनली सीट जो है 168 डिस्ट्रिक्ट की GHQ DRC के लिए 168 सीट्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 1528 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज है फॉर अ डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए। और अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो पंजाब के लिए 167 है, सिंध के लिए 142, बलूचिस्तान के लिए 125, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 156, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 33, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28, इस्लामाबाद के लिए 4, और इसके अलावा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 665 ये हो गई, और 128 अगर इन दोनों को हम सम करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 2180 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले, जो कि 15 दिन से पहले पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने DEE एंड दी सिक्योरिटी गार्ड का जो कि अवेलेबल है इनकी BISP की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड द एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द ईमेल शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इनको भेजनी नहीं है, ना ही आपने इनको ईमेल वगैरह करनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल इन द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, प्रैक्टिकली इंश्योर करेक्ट इंटायर द पर्सनल
particular CNIC number, domicile, educational qualification, religion, जेंडर एंड दी फंक्शनल फ़ोन नंबर etc। इसका मतलब ये है कि आपने जब अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे ऑनलाइन के अप्लाई के प्रोसेस के दौरान, तो आपने अपनी हर एक चीज़ यहाँ पे सही ऐड करनी है, इंक्लूडिंग और आपका सीआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन से सूबे का है, आपकी क्वालिफिकेशन, आप कौन से मज़हब से, जेंडर मेल या फीमेल, और उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको द्वारा कोई भी जो खर्चा वगैरह नहीं देगा। दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इन द केस अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत निकले तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट जो भी मेरे बहन भाई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, उनको अपनी एनओसी लाजमी देनी होगी। डीएसआईपी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और इंकरेज टू अप्लाई करता है फीमेल्स को इसमें लाजमी अप्लाई के लिए। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिए गया एज पर द गवर्नमेंट रूल। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डोमिसाइल होल्डर ऑफ द रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जिस डिस्ट्रिक्ट के आप होंगे और आपको वही सीट दी जाएगी, ठीक है। हाउएवर इट शिल नॉट बी अ स्टोर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मेरिट पे सारा क्राइटेरिया होगा, इसके लिए कोई अलग से शराइत वगैरह नहीं है। बीएसआईपी के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें। द कैंडिडेट पोस्ट अप्लाई फॉर अ डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव विल बी इन्फॉर्म अबाउट द टेस्ट शेड्यूल थ्रू एसएमएस और बीआईएसपी वेबसाइट। जो मेरे मेन भाई डी डबल ई की जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको एसएमएस और वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नो सेपरेट इमिटेशन टू द टेक्स्ट शिल बी मेड, ठीक है। Therefore, candidate will be advised to keep their giving mobile number operational during the requirement process। इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस, ठीक है, आप लास्ट में तीनों चीज़ें एक्टिव दीजिएगा जो ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह मिले वो इन्हीं आपकी तीनों चीज़ों पर मिले, ठीक है। तो व्यूअर्स इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर की जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जॉब है जो कि 3 महीने के लिए है। 3 महीने के बाद एक्सटेंड हो जाएगा फॉर मोर कैंडिडेट्स के लिए अगर उनको ज़रूरत वगैरह हुई तो। बेसिकली यहाँ पे अगर बात कीजिए तो आपने परेशान नहीं होना कि 3 महीने के बाद आपको फ़ारिग कर दिया जाएगा। अगर किसी इदारे को अगर आपका काम वगैरह पसंद आता है तो वो इदारा क्यों चाहेगा कि आपको किक आउट करना। जस्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, आपने किसी और की बातों में नहीं आना कि आप समझे कि कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड बेसिकली लिखा हुआ है तो हमें ये जॉब मिलेगी या नहीं, ये पहले से सीटें बिक वगैरह चुकी थी, इससे मुँह की बातें होती हैं। सभी जितने मुँह और उतनी बातें। एक मशहूर मुहावरा, ये मुहावरा मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, तो आपने इन जॉब्स पे लाज़मी अप्लाई करना है। भले 3 महीने के लिए अगर आपको जॉब मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा बहुत एक अच्छे इदारे का। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जस्ट अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएँ और जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि बीएसआईपी जॉब 2025 ऑनलाइन अप्लाई। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लिंक इनकी वेबसाइट आई है ना, ये जॉब्स वाली, जस्ट आपने इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट टैब पे विंडो ओपन होके आ जाएगी। अभी हमारे पास इनकी वेबसाइट लोड हो रही है। जब तक मैंने ये ऑलरेडी इनकी वेबसाइट ओपन की हुई है आप सबके लिए, तो आप डायरेक्टली इस तरीके की होम टैब पर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का होम टैब होगा आपके पास, आप यहाँ पे ओपन होके इनकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको इंशाल्लाह इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जस्ट आप यहाँ पे आएंगे जॉब्स पर, जॉब्स पे आने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेसिस की यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ रहा है, जस्ट आपने इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे व्यूवर्स आपके सामने ये वाली पोजीशंस शो हो रही होंगी। बेसिकली यहाँ पे जो अभी आपके पास पोजीशंस शो हो रही हैं ये लास्ट ईयर की पोजीशंस है, जो कि अभी ये रिसेंटली हमारे पास ये जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट लीक हो चुकी है, इनके जो ऑफिशियली ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है वो अनकरीब अभी स्टार्ट होने वाला है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कल तक अगर आपने सर्च किया होगा तो जो इनकी बेसिकली वेबसाइट थी वो डाउन थी, बट आज की इनकी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस से ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह जैसे इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं उस पर भी अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट अभी जो ऑफिशियल इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। आप सबके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आया होगा, यहाँ पे जस्ट अगर आप अप्लाई ऑनलाइन वाले पे दबाएंगे तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बीआईएसपी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कंस्टलेंटेंट, ठीक है। आपको जो बेसिकली जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आएगा, ठीक है। सेम एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जस्ट इसमें आपका टाइटल ही चेंज होगा, बाकी आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेम होगी। सबसे पहले आपने देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, आपने यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 यहाँ पे पोस्ट होगा, नाम ऑप्शन होके आ जाएंगे। डी डबल ई और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए देन आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वोट करेंगे, फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर देना है, सीएनआईसी अपने अपना एंटर करना है विदाउट एज, आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वोट करेंगे, आपका क्या ईमेल एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने
आपने यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, जैसे एसएससी हो गई, इंटरमीडिएट। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी तालीमी कार्ड विद ग्रेजुएशन वगैरह की भी आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? वो एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो अगर आपने कोई भी कोर्स वगैरह किया हुआ है, कब आपने मुकम्मल किया है, कौन से इदारे से किया, आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह है, तो देन आप वो एंटर कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस एंटर कर देंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद जस्ट आपने अपनी यहाँ पे सीवी अपलोड करेंगे। अंडरटेकन को पढ़ने के बाद जस्ट आपने सबमिट फॉर्म पे दबा देंगे, ठीक है? आपके पास सेम एज़ इट इज़ ही अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आपके पास सेम एज़ इट इज़ ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जस्ट यहाँ पे आपके पास ये चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे। बाकी तमाम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल सेम ही होगा, तो देन आप देख लें कि यहाँ पे आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब तक इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास लाज़मी रख लेनी है। जैसे ही इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस शुरू स्टार्ट होगा, मैं इंशाल्लाह उस पे डिटेल में वीडियो बना दूँगा कि किस तरीके से आपने अपनी कौन सी डेटा कौन से कॉलम में एंटर करनी है। बस उससे पहले आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएँ कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरे पास ये तमाम क्वालिफ़िकेशन और मेरे पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहे तो हमारा जो फेसबुक पेज जो है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप चाहे तो हमें मैसेज, कमेंट और पोस्ट करके पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।